यस, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2, नेटवर्क फंडामेंटल्स। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें नेटवर्क अगर हमें चाहिए तो कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी, किस किस टाइप के हम नेटवर्क बना सकते हैं, क्या एक चीज़ें रहती है नेटवर्क से रिलेटेड और क्या चीज़ें रहती है इंटरनेट से रिलेटेड। क्योंकि नेटवर्क एक अलग चीज़ होती है और इंटरनेट एक अलग चीज़ है, ठीक है। हालांकि दोनों के लिए लोग कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो नेटवर्क के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए, दिया है पेज नंबर हमारा ये 3, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क की कौन कौन सी आर्किटेक्चर्स हम बना करके नेटवर्क को एक दूसरे से कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। तो पहला दिया है इसने, ए नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जो नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क का डिज़ाइन होता है। दे आर द 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। यहाँ पर 2 तरह की आर्किटेक्चर्स का यूज़ करते हैं हम नेटवर्क की आर्किटेक्चर्स का। कौन कौन सी? इम्प्लीमेंट कंप्यूटर नेटवर्क और कॉमनली यूज, ठीक है भाई। तो सबसे पहले दिया है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर्स। पीयर टू पीयर कैसा हो जाएगा? पीयर टू पीयर आपको बताते हैं, एक कंप्यूटर यहाँ रखा हुआ है, उसी से सिग्नल इसको जा रहे हैं, एक यहाँ रखा उसी से इसको जा रहे हैं, एक यहाँ रखा उसी से इसको जा रहे हैं, एक यहाँ रखा उसी से इसको जा रहे हैं, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स रहती है, इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर। एक दूसरे से एक दूसरे में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे पे होता है पीयर टू पीयर। तो उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज द मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये सबसे ज़्यादा कॉमन, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है। विच ईच कंप्यूटर इज नाउ एज द पीयर। हर कंप्यूटर एक पीयर में लगा रहता है, यानी कि पीयर से मतलब 2, एक साथ 2, ये इसके साथ है, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ। इस तरह से नेटवर्क घूमता रहता है। दे आर द नो एडमिनिस्ट्रेशन टू द कंट्रोल द नेटवर्क। इसमें कोई हेड नहीं होता है नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए। इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हम आप सोच रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, नहीं कि ये इसको भी कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, इसको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पीयर में रहते हैं, एक साथ 2 रहते हैं, ठीक है। पीयर टू पीयर से पता चल रहा होगा आपको। इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है कि किसी नेटवर्क को कंट्रोल करना पड़ेगा। ईच कंप्यूटर सर्वर द क्लाइंट एज वेल सर्वर। हर कंप्यूटर का अपनी सर्विस को एक सर्वर के थ्रू देते हैं। दीज टाइप ऑफ नेटवर्क आर यूजफुल इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल एरिया नेटवर्क वेयर सिक्योरिटी इज नॉट इशू। इस तरह के नेटवर्क को हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, छोटे एरिया में यूज करते हैं, लगभग एक रूम में यूज कर लिया, या फिर एक कोई हॉल हो गया बड़ा सा, केबल के थ्रू उसमें यूज कर लिया, जहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का कोई चांस ही नहीं रहता। सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होने के कारण हम एक दूसरे से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र करते रहते हैं, और दूसरे कंप्यूटर में कौन कौन सी फाइलें पड़ी है वो भी हम देख सकते हैं। तो ये हो गया पीयर टू पीयर, जिसमें 2 कंप्यूटर एक दूसरे को नेटवर्क सर्व करते हैं, फिर वे 2 इसको करेंगे, फिर 2 उसको करेंगे। नेक्स्ट आगे क्या दिया है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है भाई? इन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑल द कंप्यूटर्स, क्लाइंट्स जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको क्लाइंट्स बोलते हैं, आर डिपेंड ऑन द सेंट्रलाइजेशन कंप्यूटर। जो सेंट्रलाइजेशन कंप्यूटर होता है उस पर डिपेंड रहते हैं। नाउ एज द सर्वर एक्ट इज द बैकबोन ऑफ द नेटवर्क एंड रेस्पॉन्सिबल द प्रोवाइड द ऑल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू द क्लाइंट एज पर दिस देयर रिक्वेस्ट। इफ एनी गोज रॉन्ग विद द सर्वर होल नेटवर्किंग गोज डाउन। तो यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ पर एक कंट्रोलर होता है, एक कंट्रोलर होता है यहाँ पर जो सभी को नेटवर्क देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्वर, ये हो गए हमारे क्लाइंट, ठीक है भाई। तो ये क्या करता है? क्लाइंट को नेटवर्क देता है कौन? सर्वर। एक मैन कंप्यूटर होता है जिसको बोलते हैं हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, जो सभी को नेटवर्क देता है। मान लीजिए अगर इस मैन कंप्यूटर में कुछ हो जाए तो सभी का नेटवर्क चला जाएगा, किसी भी कंप्यूटर का कोई नेटवर्क नहीं जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर।
आगे क्या दिया है, स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक, जो स्विच होते हैं हमारे कंप्यूटर्स के नेटवर्किंग के, उनकी कौन कौन सी टेक्निक होती है, कौन कौन सी काम वो करते हैं, उन स्विच का कैसे यूज किया जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क। मैकेनिज्म यानी कि कंप्यूटर के नेटवर्क एक दूसरे से इंफॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर, अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क से। एंड नेटवर्क सेगमेंट इज कॉल्ड द स्विचिंग ऑफ इन नेटवर्किंग। एक दूसरे से नेटवर्क को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना होता है नेटवर्क स्विचिंग। स्विच यानी किस तरह से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को स्विच करते हैं, बंद नहीं करते, स्विच ऑफ की बात नहीं करें, स्विच करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे पहुंचा जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट्स इन द कंप्यूटर नेटवर्क। ये सबसे इम्पोर्टेंट असेस्ट है कंप्यूटर नेटवर्क की। स्विचिंग टेक्निक इज यूज टू लार्ज नेटवर्क, और इस तरह की टेक्निक का हम बड़े नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। द लार्ज नेटवर्क देयर माइट बी मल्टीपल पैथ्स दैट लिंक सेंडर एंड रिसीवर, जहाँ पर बहुत सारे रिसीवर और सेंडर्स लगे रहते हैं। यूजिंग स्विचिंग टेक्निक इनफॉर्म मे बी स्विच एज ट्रेवल थ्रू द वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स। स्विचिंग इज द बेसिकली 3 टाइप्स। इस तरह की स्विचिंग में बहुत सारे चैनल्स लगे रहते हैं, टर्मिनल लगे रहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं। तो मोस्टली बिग एरिया के लिए, जैसे एक सिटी हो गया, ये फिर एक शहर से दूसरे शहर में भेजना हो, जैसे आपका टीवी ऑपरेटर्स वगैरह करते हैं, तो इस तरह का स्विचिंग होता है। तो उसमें अलग अलग हब्स लगे रहते हैं, चैनल्स लगे रहते हैं। तो उसने कहा है स्विचिंग इज द बेसिकली 3 टाइप। तो स्विचिंग जो है ना 3 टाइप की होती है। पहला दिया है सर्किट स्विचिंग। सर्किट में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ टेक्निक ए डेडिकेटेड चैनल इज सेट अप फॉर स्टेबल द सिग्नल कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रेसिपिएंट्स ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन सेशन। ये एक फिजिकली चैनल्स होता है जो एक सेंडर के सिग्नल लेकर के दूसरे को रिसीवर को भेजता है। एंड एंड टू एंड पैथ इज द क्रिएट बिफोर सेंडिंग द डेटा ट्रांसफर यूजिंग द फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन जैसे आपके घर में डिश लगी हुई है, उसको सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं, वो आपके अलग अलग घरों में लगी रहती है, सभी घरों में लगी हुई है, उनके यहाँ नेटवर्क पहुँच जाता है। इन टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम द नॉर्मल वॉइस कॉल एंड एग्जाम्पल ऑफ द सर्किट स्विचिंग। या फिर टेलीफोन कनेक्शन लगाओ, जैसे कि टेलीफोन लगा रहता है सबके घर में, वायर टेलीफोन होता है, ये क्या है हमारा सर्किट स्विचिंग है। अब बात कर लेते हैं मैसेज स्विचिंग। With message switching, there is no need to establish the dedicated path between the any two communication device. In the message switching, each message is the threads and the independent block which transmit from the first network device to second network device through the internet work. तो मैसेज स्विचिंग क्या होता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है, उसमें फिजिकल कनेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली इंटरनेट वर्क के थ्रू हो जाता है। Each message is transmitted from the sender intermediate devices. The intermediate device nodes transfer data, assure the message reaches the destinations. ट्रांसमीटर के थ्रू हमारा मैसेज ट्रांसफर हो जाता है। थर्ड दिया है पैकेट स्विचिंग। इन दिस टाइप ऑफ स्विचिंग ए मैसेज इज ब्रोकन इनटू द पॉकेट्स of fixed size. Each pocket has header contain sources, destination, the address information, acknowledgement, error bits. Mostly network are used packet switching rather than circuit and message. इसका यूज इतना नहीं किया जाता जितना हमारा मैसेजिंग और सर्किट स्विचिंग का किया जाता है। तो ये पॉकेट स्विचिंग है, एक अलग टाइप की स्विचिंग है। ठीक है भाई, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे नेटवर्क कंपोनेंट्स की। नेटवर्क जो होता है हमारा, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। नेटवर्क कंपोनेंट्स आर फिजिकल डिवाइस। ये कैसे होते हैं भाई, फिजिकल डिवाइस होते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं जिनको, विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म नेटवर्क सेगमेंट कम्युनिकेशन शेयरिंग फाइल्स रिसोर्स ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। स्पेसिफाइसली network devices mediate data a computer network. They are the several network devices such as hub, switch, router and so on. These are the responsible for data transferring. तो ये जितने हार्डवेयर्स हैं ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो आगे के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया रिपीटर। रिपीटर इज द नेटवर्क डिवाइस दैट इंक्रीज द रेंज ऑफ द ट्रांसमीटर सिग्नल बाय retransmission. It is the implement expand the boundaries of wired or wireless local area network and the reprogrammate weak or broken signal. ये क्या करता है? रिपीटर सिग्नल की कैपेसिटी बनाने का काम करता है, चाहे वायर के थ्रू काम कर रहे हैं या फिर वायरलेस काम कर रहे हैं। इसके लग जाने से सिग्नल को ये इंक्रीमेंट करता रहता है, उसको हमेशा बढ़ाने में लगा रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हब की। ए हब इज द नेटवर्क डिवाइस each which receive the data from one node to broadcast it is among all the node connect to it. Hub are two types, active hub and passive hub. Active hub amplifies signals received before broadcasting in further. Passive hub service only the physical connection points computer device. It does not take the any active role of the maintaining processing and the recognizing signals. तो hub क्या होता है? ये सिग्नल्स को कैच करता है और इसमें आप अलग अलग डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्विच। ये स्विच सिमिलर टू हब, ये स्विच जो है सिमिलर हब के जैसे ही होते हैं। हाउ इट द मोर इंटेलिजेंट वाइल हब जस्ट ब्रॉडकास्ट डाटा। ए स्विच डज नॉट फिटरिंग एट द फॉरवर्डिंग विच इज द मोर इंटेलिजेंट वे ऑफ द डिलीटिंग डीलिंग विद द डेटा। तो हब की तरह के ही स्विच होते हैं। आप एक जगह सारी कनेक्शन एक हब से नहीं ले सकते हैं, तो वायर निकाल लीजिए, वहाँ लीजिए, वहाँ पर एक छोटा स्विच लगा दीजिए, उसमें से फिर दूसरी वायर निकाल दीजिए। इस तरह से हब से नेटवर्क पहुँचता रहेगा किसमें? स्विच में। उसके बाद बात कर लेते हैं रोटर की। रोटर एक तरह से हमारा क्या होता है? सारे सिग्नल को हब जैसा ही होता है, सारे सिग्नल को ये इकट्ठा करता है। A router is the network device which the router information around the network. It use connect the network to another network. एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। A router is the have more capability than the network device such as the hub और switch. इसकी कैपेसिटी जो है हब और स्विच से ज़्यादा होती है सिग्नल को कैच करने की और नेटवर्क को अच्छा देता है। फॉर एग्जाम्पल हब ट्रांसफर द डेटा कनेक्ट कंप्यूटर वेयर द रूटर एनालाइज द डेटा टू बी सेंड। जैसे ही हब डेटा को ट्रांसफर करता है तो रूटर उसको एनालाइज करता है कि डेटा ट्रांसफर हुआ है या नहीं है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा ब्रिज। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आगे दिया है हमारे पास ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ए नेटवर्क ब्रिज कनेक्ट द फिल्टर डेटा बिटवीन टू लैंस। इट इंस्पेक्ट द इनकमिंग ट्रैफिक डेटा एंड डिसाइड द वेदर फॉरवर्ड और डिस्कार्ड इट। तो ब्रिज एक ऐसा होता है कि कौन से डेटा को फॉरवर्ड करना है और किस टाइप के डेटा को हमें डिस्कनेक्ट करना है, डिस्कार्ड करना है, वो काम कौन देखता है? ब्रिज देखता है। ठीक है भाई, तो चलिए आगे क्या दिया है? गेटवे। ए गेटवे इज द नेटवर्क डिवाइस दैट एक्ट ए गेट बिटवीन टू नेटवर्क्स। गेटवे एक ऐसा डिवाइस होता है जो गेट होता है एक तरह से दो नेटवर्क के बीच में, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करने के लिए, एक सिग्नल से दूसरे टाइप के सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए गेटवे का यूज होता है। इट कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टू शेयर इंफॉर्मेशन। अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को इन्फॉर्मेशन जा रही है, दोनों नेटवर्क अलग है, तो उसको ये एक गेट बना देता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन आसानी से पास हो जाती है। इट मे बी रूटर, फेयरवेल सर्वर और अदर डिवाइस दैट एनेबल ट्रैफिक टू फ्लो and out of the network. For example, when you send an email to a friend or when you log into a website, there is the gateway allowed to connect to the Deck Palace. जैसे आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और किसी को मेल भेजना चाहते हैं, तो उस वेबसाइट से आप डायरेक्टली अपने फ्रेंड्स को मेल भेज सकते हैं। तो मेल का गेटवे अलग होता है, मेल का नेटवर्क अलग होगा। आपको तो लगेगा कि सर नहीं, इंटरनेट से ही सारे कनेक्ट होते हैं। नहीं, वेबसाइट का कनेक्शन एक तरह से अलग होता है, हम लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन मेल का गेटवे अलग है, वेबसाइट का गेटवे अलग है। तो अगर हम वेबसाइट्स के थ्रू किसी को मेल कर रहे हैं, किसी की वेबसाइट से कर रहे हैं, तो वो एक गेट बना देता है, गेटवे, कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट ये है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स, दे आर द मेनली 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर शोन।
तो 4 टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कितने टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन जिसको बोला जाता है, ए पर्सनल एरिया नेटवर्क अनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स और मोबाइल्स एंड अदर डिवाइस विद इन द रेंज ऑफ 10 मीटर्स, जिनकी रेंज 10 मीटर्स होती है। जैसे मोबाइल से, जैसे कि आपका वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं या फिर हॉटस्पॉट से हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल को, जिनकी रेंज कितनी होती है 10 मीटर। इट पैन कवर्स द वेरी शॉर्ट डिस्टेंस सच एज द होम और ए ऑफिस कैबिन। एक्सक्यूज मी, तो सॉरी स्टूडेंट्स डिस्टर्बेंस के लिए। कहा गया है इसमें इस टाइप का नेटवर्क, जैसे आपका मोबाइल वाईफाई हो जाता है या फिर हॉटस्पॉट से हम कनेक्ट कर लेते हैं या फिर अपने कंप्यूटर को मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैन नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया है। नेक्स्ट टाइप का जो नेटवर्क दिया है हमारे पास, वो दिया है लोकल एरिया नेटवर्क लैन। ए लोकल एरिया नेटवर्क लैन network is the single site typically individual office building. LAN can be built with the relatively inexpensive hardware such as the hub, network adapter and the cables. The smallest LAN may be also 2 computers, while larger LAN can accommodate thousands of computers. In LAN that typically reels mostly wired connections to increase the speed and security. तो LAN की अगर हम बात करें, देखिए भाई 4 टाइप्स के नेटवर्क हमने बताए हैं। पहला है पैन, लैन, वैन, मैन, वैन। ठीक है भाई, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ये तो है ही हमारा वाइड एरिया नेटवर्क WW वाला। तो लोकल एरिया मोस्टली अगर एक बिल्डिंग है 10 रूम्स है और कंप्यूटर्स 10 रूम में अलग अलग रखे हैं, तो वो मोस्टली 100 मीटर की उनकी रेंज हो जाती है। वाया केबल उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट दिया है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ए मैन अंडर कनेक्ट ए नंबर्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स। इसका मीन्स होता है कि जितने लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं उनको एक साथ बहुत सारे नंबर्स में लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करके क्या बना लिया जाता है, मैन बना लिया जाता है। इस नेटवर्क को इस टाइप के 3 से 4 टाइप्स के नेटवर्क्स को कनेक्ट करके हम मैन एरिया, लोकल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मेरी बिल्डिंग है, एक लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ से लिया, इससे दूसरी बिल्डिंग में चलेगा, उससे तीसरी बिल्डिंग में चलेगा, इस तरह से पूरी सिटी में फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर में लगने वाले टीवी केबल्स, जिससे हमें चैनल्स मिलते हैं, उसको बोलते हैं मैन। और नेक्स्ट है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। तो ये तो हमारा वर्ल्ड ग्लोबल एरिया नेटवर्क होता है, जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, पूरे संसार में फैला हुआ है, उसको बोलते हैं वैन, WW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो 4 टाइप्स के हमारे नेटवर्क होते हैं अभी, पैन, लैन, मैन और वैन। ठीक है, ये कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट दिया है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो भाई नेटवर्क टोपोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आपको पढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो दोबारा भी पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।